किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद परिवार को न केवल भावनात्मक आघात झेलना पड़ता है बल्कि कई कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं जिम्मेदारियों में से एक है उनके दस्तावेजों का सही तरीके से प्रबंधन करना। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मृत्यु के बाद डॉक्यूमेंट्स का सही उपयोग और देखभाल कैसे करें। बात करें आधार कार्ड की, तो आज के समय में आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बैंक खातों से लेकर ईपीएफ अकाउंट तक होता है। मृत्यु के बाद आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार इसे ना तो कैंसिल किया जा सकता है और ना ही अपडेट। इस स्थिति में परिवार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार कार्ड को सुरक्षित रखा जाए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न हो सके। अब अगर पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड मुख्य रूप से वित्तीय लेन देन और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है। मृत्यु के बाद पैन कार्ड को सरेंडर करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये वित्तीय मामलों को जल्दी निपटाने में मदद करता है। वहीं अब अगर सरेंडर की प्रक्रिया की बात करें तो अपने लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में आवेदन जमा करें। आवेदन के साथ डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें। आवेदन में मृतक का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारी दें। इससे होगा ये कि सरेंडर के बाद कोई भी उस पैन नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिससे भविष्य में वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव होगा। वहीं अगर वोटर आईडी की बात करें तो वोटर आईडी न केवल वोटिंग के लिए बल्कि पहचान के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मृत्यु के बाद इसे कैंसिल करवाना आवश्यक है। इसके लिए लोकल इलेक्शन ऑफिस में फॉर्म 7 जमा करें। फॉर्म के साथ मृतक का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट से मृतक का नाम हटा दिया जाएगा। अब अगर पासपोर्ट की बात करें तो मृत्यु के बाद पासपोर्ट स्वतः अमान्य हो जाता है। हालांकि ये वेरिफिकेशन के लिए कई जगहों पर काम आ सकता है। ऐसे में परिवार को इसे सुरक्षित रखना चाहिए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल न हो सके। अब आता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हर राज्य के अलग अलग नियम हैं। केंद्र स्तर पर इसे सरेंडर करने का कोई नियम नहीं है। अगर आप इसे सरेंडर करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ से संपर्क करें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा आवश्यक क्यों है? तो आईडी प्रूफ का उपयोग और देखभाल न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाता है बल्कि धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी रोकता है। जिन दस्तावेजों को सरेंडर करना संभव नहीं है उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। दूसरी ओर जिन डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर या कैंसिल किया गया है उनके भी प्रमाण और रसीद संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। गौरतलब है कि मृत्यु के बाद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एक संवेदनशील लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। आधार कार्ड को सुरक्षित रखना, पैन कार्ड और वोटर आईडी को सरेंडर करना और पासपोर्ट को सावधानी पूर्वक संभालना बहुत आवश्यक है। सही प्रक्रिया अपनाकर न केवल भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है बल्कि परिवार को कानूनी मामलों में भी आसानी होती है।